क्या हाल चाल आप सभी के। मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आर्यन जर्नीज। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा A to Z एक्सपेंसेस के बारे में जो कि आपके लगते हैं एज अ स्टूडेंट अगर आप कनाडा इमिग्रेट करते हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं सारे एक्सपेंसेस कवर करूंगा, आइल्स से लेके आपकी फ़्लाइट आपके एयरपोर्ट तक जाने तक। तो चलिए सबसे पहला अपना जो एक्सपेंस है वो है आइल्स का। इसमें कोचिंग इंक्लूड है प्लस एग्ज़ाम इंक्लूड है। इसमें मेरे लगे थे 30,000 रुपीज़। सीधे सीधे 15,000 तो एग्ज़ाम के ही लग जाते हैं एंड अब शायद फ़ीस भी ज़्यादा हो चुकी है एग्ज़ाम की। एंड कोचिंग के लगते हैं लमसम 5,000 मंथ या 6,000 मंथ, आपको जैसा ठीक लगे। एंड ये पूरा आप पे डिपेंड है आप कितनी बार में कितनी अटैम्प्ट्स में आइल्स क्लियर करते हैं। तो ये है फर्स्ट अटैम्प्ट आइल्स क्लियर में आपके लगभग 30,000 रुपीज़ लगते हैं। आप कोचिंग में भी पैसे बचा सकते हैं अगर आप घर बैठे खुद तैयारी करते हैं तो। अब बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेंस की तरफ। तो अगर आपका आइल्स का रिजल्ट आ गया तो अब आपको अप्लाई करवाना पड़ेगा ऑफर लेटर। ऑफर लेटर भी आप पे डिपेंड है आप कितने कॉलेजेस का करवाते हैं ऑफर लेटर अप्लाई। मेरे केस में मैंने सिर्फ एक कॉलेज का अप्लाई करवाया था जिसके लिए मेरे को भरने पड़े थे 19 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि लमसम अराउंड थे 5,500 रुपीज़ आई थिंक। ये भी आप पे डिपेंड है आप कितने कॉलेजेस में अप्लाई कराते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करवाते हैं। मेरे केस में थोड़ी डिफरेंट था, मैंने सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई करवाया, उससे ही मेरा ऑफर लेटर आ गया। बट अगर आप कुछ सेफर साइड देखना चाहते हैं मल्टीपल कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो एक कॉलेज की फ़ीस आप लगभग मान के चलिए 5,000 to 6,000 अप्लाई करने की। अगर आप 3 कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं तो ये 15,000 का ये एक्सपेंस हो गया। और अगर आप एक कॉलेज में करेंगे तो ये हो गया लमसम 5,000 to 6,000। जो अगला एक्सपेंस है वो है जब आपका ऑफर लेटर आ जाएगा तो आपको कॉलेज की फ़ी भरनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू SDS कैटेगरी आपको 2 सेमेस्टर्स यानी 1 ईयर की फ़ीस फुल पे करनी पड़ती है। एंड फ़ी भी डिफ़र कर सकती है इन केस अगर आप डिप्लोमा ले रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, ये सिर्फ आप पे डिपेंड है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिप्लोमा ऑप्ट करते हैं। तो डिप्लोमा की मेरा जैसे प्रोग्राम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सैनिका कॉलेज, सो उसकी फ़ीस है लमसम $15,700। ये आपके केस में डिफ़र कर सकती है। फीस का आपने लेके चलते हैं 10 lakhs, अबाउट 10 lakhs फीस का लग जाता है 1 ईयर की फ़ीस का। अब अगर आपने फ़ीस भी भर दिया तो आपका अगला जो एक्सपेंस है वो आएगा GIC का। GIC का कुछ ऐसे होता है $10,200, $10,300। ये बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, कई बार तो $10,000 में भी काम चल जाता है। आप इसका खर्चा लेके चलिए लमसम 6,25,000 एंड 6,50,000 मैक्स। ये है GIC का खर्चा। एंड ये आप पे डिपेंड है आप GIC में कितने रुपए डलवाते हैं, $50,000 तक डलवा सकते हैं। एंड चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले एक्सपेंस की तरफ जो कि है वीज़ा मेडिकल का खर्चा। तो वीज़ा मेडिकल के अंदर आपके लगेंगे 6,000 to 7,000 रुपीज़। ये वेरी करता है सिटी टू सिटी, आप कौन सी सिटी में मेडिकल अपना करवा रहे हैं। आप इसका भी ध्यान रखें कि आप उस सिटी से कराएं जो आपके करीब हो और जिसमें एक्सपेंस आपका कम लगे। वैसे ऑलमोस्ट सेम ही होता है पर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है इस चीज़ में भी। तो आपका अगला खर्चा आने वाला है वो आने वाला है डॉक्यूमेंट्स प्लस एफिडेविट्स का। अब जब आप जाते हैं तो कुछ आपको एफिडेविट्स बनवाने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बनवाने पड़ते हैं। तो उसका खर्चा आपने मान के चलते हैं लमसम 3,000 to 4,000 रुपीज़। ये भी आप एक्सपेंस में काउंट कर लीजिए। जो नेक्स्ट एक्सपेंस है वो है एम्बेसी प्लस बायोमेट्रिक फ़ी। एम्बेसी और बायोमेट्रिक जब आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं एम्बेसी में, कैनेडियन एम्बेसी में, तो आपको इसकी एक फ़ी भरनी पड़ती है जो कि बायोमेट्रिक्स और एम्बेसी फ़ी साथ में इंक्लूडेड होती है। ये आपको भरनी पड़ती है 230 कैनेडियन डॉलर्स। इसको अगर आपने कन्वर्ट करें, ये जो डॉलर का हिसाब जो उस टाइम चल रहा होगा उस हिसाब से आपको लग जाएंगे पैसे इसके। मेरे केस में मेरे को ये भरने पड़े थे 14,000 रुपीज़। अगर मान लो डॉलर का रेट 62 तक भी जाता है तो आपको 600 रुपीज़ ज़्यादा भरने पड़ेंगे। ये था ये वाला एक्सपेंस। एंड फिर जब आप बायोमेट्रिक कराने जाएंगे तो ये आप पे डिपेंड है कि आप बायोमेट्रिक प्रीमियम सर्विस लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसका खर्चा आता है लमसम 3,000 to 3,500 रुपीज़। यही थे खर्चा वीज़ा आने से पहले। अब मैं आपको एक्सपेंसेस जो भी बताऊंगा वो होंगे वीज़ा आने के बाद। अगर आपकी PPR रिक्वेस्ट आ चुकी है तो आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस तैयार हैं। उन एक्सपेंसेस के बारे में भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस PPR आने के बाद होगा वो होगा 2-वे कुरियर चार्ज। आप जब अपना पासपोर्ट स्टैम्प करवाने के लिए भेजेंगे तो आपको 2-वे कुरियर का चार्ज, सर्विस चार्ज देना पड़ेगा जो कि होता है वाया ब्लू डार्ट।
अभी इसमें आपको 2 वे कोरियर क्यों चार्ज देना पड़ता है, एक तो आपका पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाता है और वहाँ से वो डिस्पैच होता है। अगर आपने प्रीमियम सर्विस ऑप्ट किया तो आपको पे करने पड़ेंगे ओनली 1000 रुपीज़। अगर आपने प्रीमियम सर्विस ऑप्ट नहीं किया, आपने नॉर्मल वे में बायोमेट्रिक्स कराई है, तो आपको लमसम 1800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे 2 वे कुरियर के। एंड जो इसके बाद का एक्सपेंस है वो है फ्लाइट बुकिंग का। एंड ये भी अब वेरी कर सकता है, उस टाइम फ्लाइट के रेट क्या चल रहे हैं, उस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है, कोविड सिचुएशन है या नहीं है। सो मैं आपको आज की सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अब तो जो कमर्शियल फ़्लाइट्स है वो बंद है फ़िलहाल, तो वो 27 मार्च से कंटिन्यू होंगी। और अब जो मैंने अपने केस में फ़्लाइट बुकिंग करवाई है वो मेरे लगे हैं 1,12,000 रुपीज़। ये नॉर्मली रेट चलता था 50 to 60,000, बट अब ये वॉर सिनेरियो करके और कोविड करके ये थोड़ा हो चुका है और कुछ कमर्शियल फ़्लाइट्स भी अभी डिसकंटिन्यू है। सो ये है फ़्लाइट का एक्सपेंस। आप फ्लाइट में कोई एक्स्ट्रा बैगेज लेके जाना चाहते हैं, 23 आपको 2 तो 23 kgs के मिलते ही हैं लगेज। अगर आप एक एक्स्ट्रा भी ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो उसका आपका चार्ज लगता है 11,000 to 15,000 रुपीज़। सो ये भी एक एक्सपेंस है, ये ऑप्शनल है। अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं करना चाहते तो ये आपका एक्सपेंस बच जाएगा। तो अगली चीज़ आती है, ये है थोड़ा मोटा खर्चा। सो ये है अपना शॉपिंग का खर्चा। ये भी आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से आपको शौक़ है कपड़ों का और चीज़ों का, एंड कितनी आप शॉपिंग करेंगे। मेरे केस में मैंने की है 1.5 लाख तक की शॉपिंग, एंड उसकी भी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा, पैकिंग सीरीज़ एंड शॉपिंग सीरीज़। सो वो भी आप मिस मत करिएगा। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो ये भी आप पे डिफर कर सकता है। मैक्स टू मैक्स अपने इसका लगा के चलते हैं 1.7 लाख रुपीज़, इससे ऊपर आपका एक्सपेंस नहीं आएगा। इसमें सब कुछ कवर हो चुका है, अपने लगेज से लेके सब कुछ कवर इसमें हो चुका है। सो अपने अगले खर्चे मैं आपको बताता हूँ, जो है DL एक्सट्रैक्ट के। DL एक्सट्रैक्ट का खर्चा आपका लगेगा 500 रुपये। ये आपको लगेगा कि छोटी अमाउंट है, पर फिर भी मैं ओवरऑल आपको एक्सपेंसेस गिना रहा हूँ तो ये मैंने इंक्लूड किया है, तो ये भी आपको बनवाना पड़ेगा। सो DL एक्सट्रैक्ट के आपके लगेंगे मैक्सिमम 500 रुपीज़। और अगला जो चीज़ आती है वो है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। पहले इसके 500 रुपीज़ लगते होते थे, बट अब वार सिनेरियो वगैरह करके और कुछ रेट भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो इसका चार्ज लग रहा है लमसम 1200 to 1500 रुपीज़। सो ये आप अगर बनवाना चाहे तो बनवा सकते हैं, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगता है तो ये भी ऑप्शनल है। एंड अगर आप किसी थर्ड कंट्री के थ्रू जा रहे हैं, अगर आपका स्टॉपेज किसी थर्ड कंट्री में आपकी फ़्लाइट का, तो आप प्लीज़ अपने साथ US डॉलर्स लेके जाएं, क्योंकि वो हर जगह यूज़ में आ जाते हैं। तो अपने 200 US डॉलर्स भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। एंड अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट है तो इसको अवॉइड कर दीजिए। अगर आपकी स्टॉपेज वाली फ़्लाइट है तो आप इसको इंक्लूड कर लीजिए। ये अपने 200 US डॉलर्स कर रहे हैं इसमें इंक्लूड। वही जो US डॉलर का उस टाइम रेट चल रहा होगा, आप कन्वर्जन कराएंगे वो चार्ज लमसम आप इसका मैक्सिमम 17,000 मान के चलिए। एंड जो अगला अपना एक्सपेंस है, जो आप कैनेडियन डॉलर्स अपने साथ कैश लेके जाएंगे, अपने इसको 1000 डॉलर्स तक रख लेते हैं। 1000 डॉलर्स मीन्स मोटा मोटा हो गया 62,000 रुपीज़। अगर आप कन्वर्जन कराएंगे, मैक्स है 62,000 रुपीज़। सो ये था इसका चार्ज जो मैंने आपको बता दिया। तो यही थे एक्सपेंसेस जो मुझे पता थे। अगर कोई और एक्सपेंसेस होंगे तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। सो यही था एक्सपेंसेस वाली वीडियो में। अब अगली वीडियो से हमारी स्टार्ट होगी पैकिंग सीरीज़। मैं इसको कैटेगरीज वाइज में लेके जाऊंगा कि मैं किचन यूटेंसिल्स की अलग करूँगा, क्लोथिंग की अलग और डेली एसेंशियल्स की अलग। सो वो भी आप देखिएगा ज़रूर। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मेरे को आप इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है RN Journeys, आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। सो आप मेरे को वहाँ रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा। सो चलिए आपसे लेता हूँ अब अलविदा, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।